बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। आज का जो मेरा लेक्चर है वो 9th फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 7 है और जो मेरा टॉपिक है वो है अर्शिमीदस प्रिंसिपल। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैंने आप लोग को अर्शिमीदस प्रिंसिपल बताना है और उसकी जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट, स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है अर्शिमीदस प्रिंसिपल की कि आपके पास एक बड़ा सिलेंडर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दी हुई है। आपके पास यहाँ पर एक बड़ा सिलेंडर है, उसमें आपने एक छोटा सिलेंडर रखे, ठीक है, जिसका एरिया हम स्मॉल ए कह सकते हैं और इसका एरिया ए है। यहाँ तक इसमें लिक्विड है। ठीक है स्टूडेंट, अब जैसे कोई भी आप लोग, वही मैं एग्जांपल दूंगी, बाल्टी में आप लोग जब मग डालते हैं तो वो मग क्या करता है, सेंटर में रहता है। ठीक है, वो क्यों रहते हैं, क्योंकि ऊपर से लिक्विड प्रेशर डालता है, ठीक है, और नीचे से ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इसके ऊपर लगता है और नीचे से जो पानी है वो इस ऊपर की तरफ एक अप थ्रस्ट फोर्स लगाती है। इस वजह से वो जो मग है वो सेंटर में ही स्टूडेंट रहता है। तो आज की इसकी स्टेटमेंट भी यही है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज totally or partially immersed in a liquid। यहाँ तक क्या बताया मैंने कि जब एक जिस्म को हम लोग मुकम्मल तौर पर या थोड़ी देर के लिए लिक्विड के अंदर दबाते हैं, एंड अप थ्रस्ट act on it equally। जो अप थ्रस्ट फोर्स लगी है, जो ऊपर की तरफ हमारे पास फोर्स लगी है, वो इक्वल होती है टू द वेट ऑफ द लिक्विड, टू द वेट ऑफ लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। स्टूडेंट, ये इसकी स्टेटमेंट है और इसकी जो हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे यहाँ पर। जी, सबसे पहले यहाँ पर इसकी जो स्टेटमेंट है, आप लोग ने यहाँ पर नीचे स्टेटमेंट को प्रूव भी करना है कि क्या स्टेटमेंट कही है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शली इम्प्रेस्ड इन अ लिक्विड, जब किसी भी जिस्म को हम लोग हल्का या मुकम्मल तौर पर लिक्विड के अंदर दबाते हैं, एक फोर्स लगती है उस जिस्म के ऊपर जो इक्वल होती है वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। ठीक है, जो जिस्म उसके अंदर लिक्विड के अंदर दबाया गया है उस वेट के इक्वल होती है। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में मैंने स्टूडेंट क्या बताया कि आपके पास यहाँ पर जो है वो कंसिडर करना है कि आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए कह सकते हैं। उसमें हमने एक छोटा सिलेंडर रखा है, ऊपर से एक फोर्स अमल की जा रही है और एक फोर्स नीचे से अमल की जा रही है। स्टूडेंट, ये वाली जो फोर्स होती है ये आपके पास अप थ्रस्ट फोर्स होती है। ठीक है, किसी भी जिस्म को ऊपर को उठाने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, अप थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। तो ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट को हमने लेट किया h है। ठीक है, जितना जितना वो पानी के अंदर है, जितना वो पानी के बाहर है उस हाइट को हमने क्या लेट कर लिया कि वो h1 है, और इस टोटल हाइट को मैंने क्या नाम दिया हुआ है, h2 का। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है कंसिडर आ सॉलिड सिलेंडर और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। ठीक है, आपके पास यहाँ पर मैंने क्या कहा हुआ है कि आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और उसकी जो हाइट है एंड हाइट h। ठीक है, उसकी जो हाइट है वो क्या बताई हुई है यहाँ पर हमने कि उसकी हाइट h है, और उसे किसके अंदर जो इम्प्रेस्ड किया हुआ है, उसे लिक्विड के अंदर, इस इम्प्रेस्ड इन लिक्विड, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, डायग्राम में दिखाया गया है। तो स्टूडेंट क्या मैंने यहाँ तक बताया
कि हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, उसकी हाइट हमारे पास h है, उसे किसके अंदर दबाया गया है? लिक्विड के अंदर। तो यहाँ पर मैंने क्या बताना है कि लेट करना है H1 एंड H2, जो आपके पास H1 और H2 है, बी द डेप्थ ऑफ, गहराई है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर, आप टॉप एंड बॉटम। ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक जो हम लोग गहराई यहाँ पर कही है वो हमारे पास क्या है? H1 और H2। ये स्टूडेंट परेशानी होना कि यहाँ से क्या गया। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि एक हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, उसकी हमारे पास हाइट स्टूडेंट क्या है? h है। और अब हमने लेट कर लिया कि जो H1 है और जो H2 हाइट है वो कौन सी हाइट है? H1 जो है वो आपके पास टॉप वाली हाइट है और H2 हमारे पास कौन सी हाइट है? बॉटम वाली हाइट है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखेंगे कि देन जो हमारे पास H2 में से अगर H1 निकाल देंगे तो स्टूडेंट वो हाइट किसकी इक्वल हो जाएगी? H के, क्योंकि हमने ये वाली हाइट निकालनी है कि वो जो सिलेंडर है पानी के अंदर गया है तो वो वाली हाइट हमने निकालनी है कि वो हाइट कितनी हाइट में पहुँचे। अगर मैं इस पूरी हाइट में से ये हाइट माइनस कर दूँ स्टूडेंट, यहाँ से बाहर निकाल दूँ, तो मेरे पास कौन सी हाइट आ जाएगी? ये वाली हाइट आ जाएगी छोटे सिलेंडर की। अब यहाँ पर अगर हम कहेंगे इफ P1 एंड P2 आर द लिक्विड प्रेशर at depth H1 एंड H2। अब यहाँ पर क्या किया है कि मैंने कहा हुआ है कि P1 और जो P2 है वो प्रेशर हमारे पास किसका है? H1 गहराई के ऊपर और H2 गहराई के ऊपर। तो यहाँ से हम लोग क्या बना सकते हैं कि यहाँ से जो हम लोग ने पहले पढ़ा हुआ है कि जो प्रेशर है वो किसके इक्वल होता है? F/A के स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन इसी जो पीछे वाला टॉपिक है जिसमें मैंने पढ़ाया आपको मायात में प्रेशर, ठीक है, उसमें आपने जो प्रेशर का फार्मूला निकाला है P1 इज इक्वल टू ρgh। तो यहाँ पर इसका जिक्र ही कर दे, एंड रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है स्टूडेंट, अब जब मैंने आप लोग को मायात में प्रेशर वाला टॉपिक पढ़ाया था तो वहाँ पर P इज इक्वल टू ρgh का आंसर आया था, लेकिन यहाँ पे मैंने P1 निकाला है तो वहाँ पर गहराई क्या करेंगे? H1। ये आपके पास इक्वेशन 1 बन गई। उसके बाद दूसरा जो प्रेशर निकालेंगे वो भी क्या निकलेगा? ρgh2। इक्वेशन क्या होगी स्टूडेंट? आपके पास 2 इक्वेशन होंगी। ठीक है, अब अगर देखेंगे तो यहाँ पर फोर्स भी लग रही है। ठीक है, एक आपके पास F1 फोर्स लग रही है, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की फोर्स लग रही है, नीचे से कौन सी फोर्स लग रही है? लिक्विड की फोर्स लग रही है, जिसे हमने अप थ्रस्ट का नाम दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने उसका भी जिक्र करना है। लेट F1 इज exerted at cylinder top by the। यहाँ पर इतना लंबा जो है वो लिखने के अलावा आप लोग यहाँ पर जो लिख सकते हैं, शॉर्टकट भी कर सकते हैं इसका। लेट हमने क्या कहा? F1 एंड F2 आर द फोर्सेस एक्स इक्वल। ठीक है, अब स्टूडेंट आप लोगों ने जो प्रेशर वाला टॉपिक पढ़ा था वहाँ पर जो पढ़ा था आपने P इज इक्वल टू F/A। अगर यहाँ से आप लोग F का आंसर निकालेंगे तो F इज इक्वल टू PA। ठीक है, फोर्स निकालनी है ना आप लोगों ने यहाँ पर, और अगर फोर्स निकालोगे तो पहली फोर्स इज इक्वल टू पहले प्रेशर और एरिया के। ठीक है,
उसके बाद अगर यहाँ से देखेंगे तो P1 का आंसर हमारे पास स्टूडेंट क्या है, रो GH1A। इसी तरह हमारे पास F2 जो है वो P2A है और इसकी भी कीमत दर्ज करेंगे तो रो GH2A। इसे इक्वेशन 3 का नाम दिया है और इसे कौन सा नाम दिया है, इक्वेशन 4 का। ठीक है, अब हमारे पास F1 फोर्स भी निकल चुकी है और दूसरी जो है वो हमारे पास F2 फोर्स भी निकल चुकी है। तो जो हमने फोर्स निकालनी थी वो हमने कौन सी निकालनी थी, अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है, यानी आर्चिमेडस प्रिंसिपल में की स्टेटमेंट में क्या था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर हम लोग इम्प्रेस्ड करते हैं तो वहाँ पर जो है वो एक फोर्स अमल की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखें नेट फोर्स इस। अब आपके पास जो नेट फोर्स निकली है वो कैसे निकालनी है, F2 में से आपने F1 माइनस करना है। ठीक है, वो आपने माइनस क्यों करना है कि F2 में से हमने F1 को माइनस क्यों करना है, क्योंकि स्टूडेंट देखिए ये जो जिस्म है जिसे पानी के अंदर डिबोया गया है, क्या वो खुद में खुद बाहर आ सकता है, नहीं स्टूडेंट, वो बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, नीचे से ये फोर्स लगेगी, जितनी फोर्स ये ज़्यादा होगी जिस्म उसी हिसाब से ऊपर जाएगा। अब ये वाली जो फोर्स है इसलिए तो इसे नीचे को दबाना है। ठीक है, इस वजह से ये वाली फोर्स माइनस करनी है और हमने ये इस फोर्स में से ये वाली फोर्स को माइनस कर देना, यानी F2 माइनस F1 इज इक्वल टू F2 का आंसर हमारे पास क्या है, रो GH2A माइनस रो GH1A। अब स्टूडेंट दोनों में देखिए कॉमन क्या है, रो GH2 माइनस H1। अब ये वाली जो रकम है ये आपके पास किसकी इक्वल है, रो GAH। ठीक है, ये आपके पास जो फोर्स निकली है ये आपके पास कौन सी है, नेट फोर्स। ठीक है, अब ये जो आपके पास निकला है ये वॉल्यूम के इक्वल होता है। ठीक है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर ये एरिया आ गया इसका और यहाँ पर इसकी क्या आ जाएगी, ये हाइट आ जाएगी, यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई, और वो किसकी इक्वल होता है, वॉल्यूम के। तो रो GB ये वाली वो फोर्स है स्टूडेंट जो उस जिस्म के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स के तौर पर एक्ट करती है। ठीक है स्टूडेंट, तो दोबारा मैं आप लोग को यहाँ पे रिवाइज़ करवा देती हूँ कि क्या था मेरा, जल्दी मैं आप लोग को रिवाइज़ करवा देती हूँ। क्योंकि एक बड़ा सिलेंडर था इसमें, उसमें आपने क्या रखा है, एक छोटा सिलेंडर रखा हुआ है। उस सिलेंडर की हाइट h है, जितना वो पानी के अंदर है उसकी हाइट h है, और जितना पानी के बाहर है उसकी हाइट h1 है। टोटल हाइट हमारे पास क्या हो जाएगी, h2। ठीक है, और उसके ऊपर प्रेशर जो है वो P1 लगता है और दूसरा प्रेशर P2 लगता है। इसी तरीके से वहाँ पर F1 फोर्स अमल की जा रही थी, दूसरी F2 फोर्स अमल की जा रही थी। जब हमने नेट फोर्स निकाली है तो F2 में से हमने माइनस किसे किया, F1 को, और वहाँ से कैलकुलेशन किया, और ये जो रकम है ये हमारे पास किसकी इक्वल है, H के। उसकी कीमत दर्ज की है। यहाँ से हमने कहा कि ये वॉल्यूम की इक्वल है, क्योंकि ये जो लंबाई ज़रब चौड़ाई होती है ये किसकी इक्वल होती है, वॉल्यूम की। यही वो नेट फोर्स है जो इस जिस्म के ऊपर अमल की जा रही है, और वो जिस्म जो है वो पानी के अंदर ही है, लेकिन पानी की सतह के साथ मौजूद नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें एक कप थ्रस्ट की डेफिनेशन थी, वो इंशाल्लाह आप लोगों को आगे वाले लेक्चर में डिलीवर कर दूँगी। उसके बारे में आपने परेशान नहीं होना। खुश रहें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।